हूँ कि किसका चयन होगा। मेरी जगह मेरे भाई का किसी का भी हो सकता है, अच्छी बात है। कोई अगर अपन से हारता है, कोई जीतता है, कोई बात नहीं। एक मिनट दोस्तों, नमस्कार, राम राम। खम्मगणी में डीआर सोलंकी आप देख रहे हैं देवमला यूट्यूब चैनल। और अभी अखिल भारतीय बावरी समाज के पुष्कर के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात है। और अभी यहाँ पर क्या चल रहा है मैं आपसे पूछूंगा। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अंदर जो अभी जो चुनाव हुआ है, मतगणना चल रही है, या फिर आप यहाँ पर ये माला पहन करके खड़े हो, ये क्या है पूरा डिटेल से बताइए। हमारे बावरी समाज का संविधान बन के रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। उस संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चुनाव हाथ ऊंचे करके करवाया जाएगा। इसके बाद एक से बाइट ले लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट कहो आप। इसके बावजूद भी यहाँ पर महिलाओं को वोट देने की मनाही की गई। महिलाओं को वोट देने की मनाही की गई और पुरुषों में भी प्रत्येक गांव से केवल 5 आदमी वोट डाल सकेंगे, बाकी का नहीं। वो 5 मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आपने ये जो प्रक्रिया आप बता रहे हो कि नियमावली के हिसाब से क्या औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है, इसके बारे में बताइए पूरा। क्या आज यहाँ पर कई गाड़ियां वगैरह हमने देखी, गाड़ियों के अंदर औरतें भी आई है वोट देने वगैरह, तो उनको मना किया गया, क्या बात है, क्या पूरा डिटेल बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये अभी जो आज चुनाव की उधर हमारे पुष्कर मंदिर के अंदर जो प्रक्रिया की जा रही है, उस प्रक्रिया के अंदर महिलाओं को पूर्ण रूप से वोट देने के लिए वंचित किया गया। केवल इनकी चहेती 5-7 महिलाएं थी, उनको वोट भी दिलाया गया, जो वीडियो हमारे पास में अवेलेबल है। कुछ 5-4 महिलाएं जो इनकी चहेती थी उनको वोट दिलाया, बाकी किसी महिला को वोट नहीं देने दिया गया। यहाँ पर कम से कम 500 महिलाएं अभी आई हुई है और वो महिलाएं वोट देना चाहती है। कुछ गंगानगर से, कुछ बीकानेर से, कुछ जोधपुर से, कुछ जयपुर से और पूरे राजस्थान से, सभी जगह से महिलाएं आई हुई है, लेकिन किसी को वोट नहीं देने दिया महिलाओं को। और प्रत्येक मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि ये तमाम बावरी समाज यहाँ पर खड़ी है, तो या क्या अंदर जो वोटिंग हो रही है या अंदर मतगणना हो रही है, ये बावरी समाज क्या उनके साथ में ज्यादा है या आप यहाँ पर जो बैठे हो आपके साथ में ज्यादा है, ये पूरी बात बताएं। बावरी समाज के कुल लोग बाग आज यहाँ पर कम से कम 3000 व्यक्ति यहाँ पर आए हैं और 3000 व्यक्ति अपना अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। और उनमें से केवल 700 आदमी ऐसे हैं जिनका इन्होंने वोटिंग करवाई है। बाकी 2250 आदमी को वोट नहीं देने दी गया। उन्होंने सबने मिलकर के मेरे को अध्यक्ष चुना है। दोस्तों, इनका कहने का मतलब यह है कि कम से कम यहाँ बावरी समाज के 3000 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो वोटिंग करने के लिए आए हैं। लेकिन इनका कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ 700 लोगों का यहाँ पर वोटिंग हुई है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। और ये पूरी तमाम बावरी समाज यहाँ पर खड़ी है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो पिछले जो 24 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उसमें क्या उन्होंने नियम निकाले, किस प्रकार से उन्होंने जो लिखित में दिया था, क्या वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बताइए। गत 24 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने कोई कागज जारी नहीं किया, कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए, मौखिक रूप से बात करके चले गए। न कोई कार्यकारिणी बनाई, न कोई नियम बनाए, मौखिक रूप से चलाते जा रहे। लोगों को यहाँ पर क्या ये बात सही नहीं है? क्या लोगों ने 500 रुपए जमा कराने को तैयार थे कि नहीं थे? इसके बावजूद इनके किसी के पैसे जमा नहीं किए। आप में से किसी के पैसे जमा किए? आपको वोट डालने के लिए तैयार थे क्या लोग? आप सब तैयार थे? आपको अंदर घुसने दिया वोट देने के लिए? मैं आपसे और एक सवाल पूछूंगा। अभी सुनने में आया कि जो अंदर जो वो कैंडिडेट है उनका जो चुनाव हो रहा है, क्या उस चुनाव प्रक्रिया के उन्होंने जो एजुकेशन जो क्राइटेरिया रखा कि 12वीं पास होना चाहिए वगैरह, क्या वो उनमें एलिजिबल है या सही है, ये बताइए पूरा। हाँ, नहीं है तो हमारे संविधान में कोई भी शिक्षा के लिए प्रावधान नहीं था। उसके बावजूद इन्होंने मनमर्जी से 12वीं पास का प्रावधान लागू किया। और जबकि भारत के संविधान में भी ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, फिर भी इन्होंने ये नियम लागू किया। और कुछ लोग बाग जो हमारे नेता लोग जो खड़े होना चाहते थे चुनाव में और चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको रोका गया। और उसके बावजूद भी ऐसे भी कैंडिडेट है जिनके पास में 12वीं की योग्यता नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसको चुनाव लड़वा लिया है और उनके वोटिंग करवा दी है। उसके बारे में हमने चुनाव जो अधिकारी बने हुए हैं उनको हमने लिखित के अंदर एप्लीकेशन भी दी है और उसका कोई निर्णय नहीं किया गया और उसकी पूरी वोटिंग करवाई गई है। ये सरासर गलत है, हम सब इसका विरोध करते हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तमाम बावरी समाज यहाँ पर खड़ी है और उनका विरोध कर रही है कि जो ये बैलेट पेपर पर जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। इनका कहने का मतलब ये, क्योंकि यहाँ पर तमाम 3000 लोग जो पूरे राजस्थान बावरी समाज से आए हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 700 कैंडिडेट 700 लोगों ने यहाँ पर जो चुनाव मतगणना की है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पर तमाम जितने भी जो ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो विरोध जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी मन मर्जी से अगर बावरी समाज अगर कैंडिडेट अगर चुनना